कमाए गंगा नहाए, ढूंढा सरल उपाय, तुम्हें क्या हो गया है। पाप कमाए गंगा नहाए, ढूंढा सरल उपाय, तुम्हें क्या हो गया है। सोच सोच बुद्धि चकराए, कौन तुम्हें समझाए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। अपनी फिक्र ना तुझको, अपनी फिक्र ना तुझको, रहता है औरों की फिराक में हो। अपनी फिक्र ना तुझको, रहता है औरों की फिराक में। निंदा व चुगली करता, कर दिया है दम तूने नाक में हो। निंदा व चुगली करता, कर दिया है दम तूने नाक में। बिना सताए नींद ना आए, फिर सुख पाना चाहे, तुझे क्या हो गया है। बिना सताए नींद ना आए, फिर सुख पाना चाहे, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। पाप कमाए गंगा नहाए, ढूंढा सरल उपाय, तुम्हें क्या हो गया है। सोच सोच बुद्धि चकराए, कौन तुम्हें समझाए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। ओ भोले प्राणिया, कैसा निराला तेरा प्यार है हो। ओ भोले प्राणिया, कैसा निराला तेरा प्यार है। भाई की गर्दन ऊपर, भाई की दो धारी तलवार है हो। भाई की गर्दन ऊपर, भाई की दो धारी तलवार है। कहाँ गया वो प्यार भरत सा, सोच के आंसू आए, तुम्हें क्या हो गया है। कहाँ गया वो प्यार भरत सा, सोच के आंसू आए, तुम्हें क्या हो गया है। पाप कमाए गंगा नहाए, ढूंढा सरल उपाय, तुम्हें क्या हो गया है। सोच सोच बुद्धि चकराए, कौन तुम्हें समझाए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। जिस दिन जाएगा तू दुनिया को, जाएगा तू छोड़ कर हो। जिस दिन जाएगा तू दुनिया को, जाएगा तू छोड़ कर हो। 2 गज कफन का टुकड़ा, जाएगा दुनिया से तू ओढ़ कर हो। 2 गज कफन का टुकड़ा, जाएगा दुनिया
मुझे क्या हो गया है। पाप कमाए गंगा नहाए, ढूंढा सरल उपाय, तुम्हें क्या हो गया है। सोच सोच बुद्धि चकराए, कौन तुम्हें समझाए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। सोचने वाली बात बता दी। क्या बता दिया? पाप कमाए गंगा नहाए, ढूंढा सरल उपाय, तुम्हें क्या हो गया है। यह सोचने की, विचारने की बड़ी गंभीर समस्या हमारे मध्य में। देखिए, एक बुद्धिमान, बुद्धिजीव, पढ़ा लिखा मनुष्य क्यों इतनी अविद्याग्रस्त बातें, कैसी अवैज्ञानिक बातें करता है। वो क्या बोल रहा है? पाप कमाए गंगा नहाए। आप सोचिए, नदियों का जल शरीर की मैल तो धो सकता है, पर वो नदियों का पानी आपके पाप नष्ट कैसे कर सकता है। वो नदियों का पानी आपके मन की मैल को कैसे धो सकता है। अब इतनी छोटी सी बात पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पाते। अब या तो समझना नहीं चाहते, सरल उपाय जल्दी से सब कुछ करना। तो यह जो सरल उपाय है, वो कभी भी सरल उपाय जो पहले प्रथम तो सरल दिखता है, पर अंत में जाके उससे कोई भी एक किंचन मात्र भी ना तो लाभ होता है न फायदा होता है। केवल और केवल समय और धन की बर्बादी, समय भी नष्ट किया और धन भी बर्बाद किया। तो सही उपाय हमें पापों को निवृत्त, पाप निवृत्त कैसे होते हैं? पाप निवृत्त कभी भी नहीं होते फल दिए बगैर। उसकी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हमें बहुत अच्छी तरह, रोचक कहानी है, जिसके माध्यम से हमें बहुत स्पष्ट रीत से समझ में आता है, बोध प्राप्त होता है, उपदेश प्राप्त होता है। तो एक व्यक्ति गंगा के किनारे जाके गंगा से बोलता है, हे गंगा, ये जो सारे लोग तुम्हारे अंदर पाप छोड़ के जाते हैं, तो तुम उसका क्या करती हो? तब गंगा बोलती है कि मैं किसी का भी एक इतना भी पाप अपने पास नहीं रखती, मैं सारे के सारे पाप जाके समुद्र में छोड़ाती हूँ। अब वो व्यक्ति जाके समुद्र के समक्ष खड़ा हो गया, समुद्र, तुम इतने पापों को क्या करते हो? तब समुद्र बोला, मैं एक भी पाप अपने पास नहीं रखता, सारे के सारे सूर्यदेव ले जाता है। सूर्य समुद्र के पानी को सोखता है, सारे पाप सूर्य ले जाता है। फिर सूर्य के समक्ष वही बात बताई। तब सूर्य ने बताया, ना, मैं अपने पास कुछ नहीं रखता, सारे के सारे पाप बादलों को दे देता हूँ। अब वही बात बादलों को पूछी कि भाई बादल, तुम ये इतने सारे पाप जो तुम्हारे पास आ गए, करोड़ों व्यक्तियों छोड़ के गए हैं, उसका तुम करते क्या हो? तब वो बोले, देखो, हम अपने पास इतना भी कुछ नहीं रखते, जिसके पाप हैं उसके जाके घर में हम बरस पड़ते हैं। अर्थात जिनके पाप हैं वहीं के वहीं हम जाके छोड़ आते हैं। अब इस सुंदर एक रोचक कहानी है हमें समझाने के लिए कि कोई भी जो कर्म है वो बिना किसी फल दिए कभी भी नष्ट नहीं होता। अब यह बात मनुस्मृति में मनु महर्षि कैसे समझाते हैं, वो बताते हैं, जैसे गौओं का झुंड है, उस गौओं के झुंड में बछड़ा अपनी माता को जाके ढूंढ लेता है, उसी प्रकार किया हुआ कर्म कर्ता को जाके ढूंढ ही लेता है। वो कभी भी फल दिए बगैर कोई कर्म नष्ट हो ही नहीं सकता।
उसका कोई न सरल उपाय न कठिन उपाय, उसका कोई उपाय ही नहीं है। जो कर्म कर दिया शुभ या अशुभ, वो दोनों फल आपको, कोई कर्म दोनों आपको फल देंगे। उसके पश्चात ही वो कर्म पीछा छोड़ते हैं, ऐसे पीछा नहीं छूटता। इसीलिए वेदों में क्या बता दिया गया कि आप शुभ कर्म करो, कभी भी पाप कर्म करना ही नहीं। पाप कर्म क्या है? पाप कर्म है किसी को दुख पहुंचाना, किसी भी प्राणी मात्र को दुख नहीं पहुंचाना, हमेशा सबको सुख पहुंचाना, सत्याचरण करना, सत्य बोलना, सहयोग देना, सहयोग लेना। अभक्ष्य खुराक मांस, मछली, अंडा, शराब, दारू, बीड़ी, गुटखा आदि का सेवन न करना, जुआ आदि न करना। हाँ, कुछ लोग पता है इसका भी अनर्थ कर देते हैं। लोग क्या समझते हैं, हाँ देख लो हम कभी मांस मछली नहीं खाते, दारू शराब गुटखा ना हम कभी नहीं पीते, हम तो हवन यज्ञ करते हैं, हम ये सब नहीं करते। हाँ ठीक है, आप दारू सिगरेट मांस मछली नहीं उपयोग नहीं करते, वो बहुत अच्छी बात है, वो आवश्यक कर्म है, वैसा ही करना चाहिए, वो नहीं लेना चाहिए। आप अच्छा करते हो, ये नियम है, नियमों का पालन तो आप करते हो। पर यमों का क्या? नियमों का पालन तो सरल अपना स्वास्थ्य, क्योंकि उसमें समझ आता है कि ये जो कचरा पट्टी अंदर शरीर में नहीं डालूंगा तो मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो अपने शरीर की स्वस्थता के लिए तो ये नियम का पालन तो वो व्यक्ति अच्छी तरह से भली भांति कर देता है। पर जब यमों की बात आती है, सत्य का पालन करना, संतोष का पालन करना, अपग्रह न करना, ये सारी जो दूसरी सब व्यवहारिक समाज में एक दूसरे के प्रति सत्य व्यवहार करना, वो तो उसकी ओर तो उसका ध्यान ही नहीं जाता। सारा दिन छोटी छोटी बात में असत्य बोलना, झूठ बोलना, इतना झूठा, छोटी छोटी बात जिसमें कोई बहुत बड़ा लाभ भी नहीं है, फिर भी आदत अनुसार आदत बना दी है झूठ बोलने की, झूठ ही बोलता है, उसके मुंह से एक शब्द कभी सत्य नहीं निकला। इतना ताज्जुब लगता, आश्चर्य, सुनते क्या हैं, दिखाते क्या हैं और करते क्या हैं। तो यही बताया जा रहा है कि ये सब अशुभ कर्म गिनाए जाएंगे। ईश्वर की आज्ञा का पालन न करना, ईश्वर क्या चाहता है? ईश्वर के सही स्वरूप को न समझते हुए जो व्यक्ति नहीं समझता, वही तो ये इस प्रकार के अशुभ कर्म करता है। कृतज्ञ, कितना कृतज्ञ है, वचन दे के और कार्य नहीं करता, उसका मेहनताना तो ले लिया, पर उसके बदले में उसको जो कार्य करना ना, वो नहीं करना, वो मेरी मर्जी, करना है करूँगा तो करूँगा, नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। तो इस तरह ये सारे के सारे अशुभ कर्म, ये अशुभ कर्म मनुष्य करता है। जैसे अभी हमने क्या देखा, अभी कुंभ का मेला था ना, करोड़ों लोगों ने देश से विदेश से दूर दूर से जाके गंगा में, वहाँ प्रयागराज में नहाए। नहाने से क्यों नहाने गए, क्यों गए? उनका एक ही उद्देश्य था, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पापों को नष्ट करने के लिए ही वो सारे के सारे लोग गए। अब वो लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि ये जो मतांतर के जो ग्रंथ है ना, उसमें सत्य विद्या है ही नहीं, उसमें सारी असत्य, सारे की सारी अविद्या से युक्त हैं वो सारे के सारे उनके ग्रंथ। इसीलिए उन लोगों को वही शिक्षा दी जाती है, सरल उपाय उनको वही सिखाया जाता है। नदियों में नहाना, नदियों में नहाओ पाप नष्ट हो जाएंगे, फिर फला ये धागा बांधो, धागा बांधने से आपका ये काम बन जाएगा, फिर अंगूठी पहन डालो तो आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, फला नंग पहन लो तो सारा जो शनि है और क्या पता क्या ग्रह है वो ग्रह नष्ट हो जाएंगे, ये फला मंत्र का जाप कर लो तो शनि उतर जाएगा। मतलब इस तरह की जो बेसिर पैर की, हमारा वेद इन बातों को क्या बोलता है, बिना सिर पैर की बातों को वो लोग सिखाते हैं, और वो लोग ये सरल उपाय उसको ढूंढ के पढ़े लिखे लोग ऐसे ही कार्यों में उलझ जाते हैं। तो हमारा वेद देखो, यजुर्वेद का एक सरल मंत्र क्या है, आनुभद्रा कृतवो यन्तु विश्वतो दब्दासो अपरीतास उद्भिदः
देवानो यथा सदमिद वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। अब यजुर्वेद का 25वां अध्याय का मंत्र संख्या 14। अब इस मंत्र में बताएं क्या बताया जा रहा है। आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतो, अर्थात चारों ओर से मनुष्य को क्या करना है, चारों ओर से शुभ विचारों को उत्पन्न करना। तो चारों ओर से मात्र शुभ विचार मन में उत्पन्न हो, उसका उपाय क्या बताया इसी मंत्र में बताया कि जो सच्चे वैदिक विद्वान है उनसे वेदों की वाणी को ग्रहण करो। वेदों की वाणी से जुड़ के प्रतिदिन सत्संग से जुड़ के फिर क्या बता दिया, दिवे दिवे रक्षितारो दिवे दिवे। प्रतिदिन फिर क्या होता है उनके जीवन का, देखो जो सच्चे बुद्धिजीव लोग हैं जिनके पूर्व के संस्कार अच्छे हैं वो आर्य समाज से जुड़ जाते हैं और आर्य समाज से जुड़ के वेदों से जुड़ के वेदों के विद्वानों का संग करके उनसे मित्रता करके उनके माध्यम से अपने विचारों को परिष्कृत करते हैं, विचारों को शुद्ध बनाते हैं। जब विचार शुद्ध होते हैं तो कर्म शुद्ध हो जाएंगे और कर्म शुद्ध होंगे तो उपासना शुद्ध बनेगी। तो हमारे जीवन का मुख्य कर्म क्या है, 3, शुभ कर्म, शुभ उपासना और शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान होगा तो शुभ कर्म होंगे, शुभ कर्म होंगे तब आप जब ध्यान करने बैठेंगे, उपासना करने बैठेंगे तब उसका अच्छा परिणाम आएगा, वरना परिणाम रहित बैठे रहो, ओम ओम जपते रहो, उसका कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। लाभ कब मिलता है, जब सोच के समझ के प्रत्येक विचार भद्रम अर्थात एक एक विचार हमारा, एक एक पल हमें क्षण क्षण अपने जीवन की समीक्षा, और समीक्षा भी कैसी, क्या बता दिया, ईमानदारी पूर्वक अच्छी तरह से निष्पक्ष होकर हमें अपने जीवन की समीक्षा करनी। क्या समीक्षा करनी कि मैं जो कुछ भी मेरे अंदर मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं वह शुभ होने चाहिए, कल्याणकारी होने चाहिए, भद्र होने चाहिए, सबके लिए, मेरे जीवन के लिए भी उन्नति कल्याणकारी और दूसरों का भी हितकारी और कल्याणकारी होना चाहिए। किसी भी को एक विचार भी अशुभ और अकल्याणकारी होने से हमारा भी अहित होता है और दूसरों का भी अहित होता है। तो सारा इस मंत्र में मुख्य क्या बता दिया, विचारों को शुभ करो। और विचार शुभ होते हैं वैदिक विद्वानों से जुड़ करके, सत्संगों में आकर के आप अपने विचारों को शुद्ध बनाए तो दिवे दिवे रक्षितारो दिवे दिवे था। प्रतिदिन धीरे 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 आपकी अवश्य में उन्नति होती जाएगी। हमारे जीवन की लौकिक उन्नति भी होगी और आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। अब जब कुछ लोग क्या, बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न होता है कि जब आर्य समाज के पास इतने शुद्ध वेद के ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, वेदों की वाणी है, जिससे और उत्तम कोई भी ज्ञान है ही नहीं, सारे संसार में सर्वोच्चम वेद का ज्ञान आर्य समाज के पास है। और वे आर्य समाज क्या करता है, सबका हित चाहता है, फिर भी लोग आर्य समाज में क्यों नहीं जुड़ते? तो उसका उत्तर आज के भजन के अंदर समावेश है। भजन के प्रथम पंक्ति में ही क्या बता दिया, पाप कमाए गंगा नहाए ढूंढा सरल उपाय। तो लोगों ने क्या किया है, सरल उपाय को मत मतांतरों में फंस गए। सारे जो लोग दूसरे मत मतांतर वाले अनेक संप्रदाय के लोग हैं, जो लोग उनको यही बात सिखाते हैं, पानी में नहा दो, नदियों में डुबकी लगाओ, धागे पहनो, नंग पहनो, ये करो वो करो, तो वो लोग वहाँ जुड़ जाते हैं। सरल उपाय उनको दिखता है। और यहाँ आर्य समाज, हम कभी किसी को यह नहीं बताते कि नदियों में नहाना, हम इसका निषेध करते हैं। सत्य, हमारे पास जो वेदों का ज्ञान, सत्य ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, स्पष्ट वाणी, किसी को भी भ्रांतियों में न डालना,
स्पष्ट स्पष्ट कह देना, ना ना, नदियों में नहाने से कोई लाभ नहीं है, धागे बांधने से कुछ नहीं होगा, अंगूठियों पहनने से, मात्र कोरा मुख से दिखावा करने से, मंत्र जाप से कुछ भी फायदा नहीं होगा। हाँ, फायदा कब है? लाभ किसमें है? सत्य ज्ञान, यथार्थ ज्ञान जितना प्राप्त करेंगे, और ज्ञान, यथार्थ ज्ञान से फिर अपने मन को परीक्षित, मन की ऐसी समीक्षा करनी, जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने मन की समीक्षा, आज देखिए मनुष्य का स्वभाव पता है कैसा है? छोटे से छोटे व्यक्ति को लेकर के भगवान तक, इन सब में अगर कोई उसको बताए इनकी त्रुटियां निकालो, तो सबकी त्रुटियां बहुत अच्छी तरह से निकालेगा। लोगों की भी त्रुटियां बताएगा, हाँ इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, उसमें ये कमी, और भगवान की भी 1000 सारी कमियां बता देगा। हाँ इतनी सारी कमियां, देखो ईश्वर को ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए थे, ऐसा बनाना चाहिए था, वैसा नहीं बनाना चाहिए था। अर्थात मनुष्य का स्वभाव कैसा है? सबकी त्रुटियां निकालेगा, ईश्वर को भी नहीं छोड़ेगा, उसकी भी त्रुटियां निकालेगा। केवल उसको अपनी त्रुटियां निकालने का बात जब आती है, तब उसको अपनी कोई त्रुटि दिखाई नहीं देती। दूर करने की बात तो बाद में आएगी, जब पहले दिखे तो दिखेगी, तब तो वो हटाने की सोचेगा। उसको तो दिखता ही नहीं, वो सोचता है ना ना मैं तो ठीक ही कर रहा हूँ, मैं कहाँ कुछ चोरी डाका डाल रहा हूँ, मैंने कहाँ किसी का कुछ लूटा है, मैं कहाँ कुछ दारू सिगरेट पीता हूँ, मांस मछली, ना मैं कहाँ कुछ करता हूँ, हवन यज्ञ करता हूँ, लो कर लो बात, सत्संग भी सुनता हूँ, अब मेरे जैसा भक्त तो दुनिया में ढूंढे नहीं मिलेगा, कर लो बात। फिर भी बोलते हैं कि त्रुटि ढूंढो, मेरे में त्रुटि है ही नहीं। बस इस तरह की सोच मनुष्य को अपनी त्रुटियों की ओर दृष्टिगोचर होता ही नहीं। अपनी समीक्षा करना आज का मंत्र वो ही सिखाया जा रहा है। जिस मनुष्य को अपनी त्रुटियां, ये वास्तव में मैं सच बताती हूँ, हमारे चारों वेदों का, उपनिषदों और दर्शनों का सार यही है कि यह मनुष्य जीवन हमें पता है क्यों मिला है? अपनी त्रुटियों को दूर करने के लिए मिला है। एक मानव शरीर ही ऐसा है जिसके अंदर हम अपनी त्रुटियों को निकाल कर, अपनी त्रुटियों को, अपनी कमियों को, अपनी कच्चाइयों को, अपने दुर्गुणों को, अपने दुर्विचारों को, अपने दुर्संस्कारों को हटाने का मात्र एक ही यह मनुष्य जीवन अवसर है। ये मुख्य कारण यही है। जब मनुष्य अपनी त्रुटियां देखता है, महसूस करता है, पल पल उसको निहारता है, एकांत में जाके सोचता है, विचार करता है, हाँ मेरा स्वभाव पहले भी वैसा था, अभी भी कुछ विशेष परिवर्तन आया नहीं है, वैसे का वैसा हूँ, बस ऐसा सोच के एकांत में अपने मन को निखारना, अपने मन को चमकाना, एक एक त्रुटि के पीछे पड़ जाए, छोटी से छोटी। जो विद्वान है, जो बुद्धिमान है, जो समझदार व्यक्ति है, उसको एक छोटी सी छोटी, इतनी छोटी गलती भी अपनी बहुत बड़ी भारी दुर्गुण दिखता है। वो सोचते हैं ना ना मुझ में अभी तक ये कच्चाई दिख रही है ना, ये नहीं चलेगा, ये रहेगी तो फिर मैं तो सारे शुभ गुणों से वंचित हो जाऊंगा, मैं ईश्वर प्राप्ति से वंचित हो जाऊंगा, मैं मोक्ष का अधिकारी नहीं बनूंगा, मेरा आवागमन का चक्कर तो चालू रहेगा। क्योंकि छोटी या बड़ी दुर्गुण तो दुर्गुण है, विकार तो विकार है, कमी तो कमी है। हमें संपूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए वेद ने क्या बताया? 100% परिपूर्ण, एकदम से मन को शुद्ध प्योर करना। 1% भी अगर कुछ कच्चाई रह गई तो उसके लिए भी वापिस एक जन्म तो आएगा ही आएगा, ताकि वो एक कमी जो रह गई उसको निकालना। ऐसा क्यों सिद्धांत है? ऐसा सिद्धांत इसीलिए है क्योंकि हमारा जो ईश्वर है, जिसके पास हमें पहुंचना है, जो मोक्ष देने वाला है, वो स्वयं 100%, 100% परिपूर्ण है, शुद्ध है, प्योर है। तो वो कहता है मेरे पास वो ही आएगा जो मेरे जैसा
स्वयं को बनाएगा, मेरे जैसे गुण कर्म स्वभाव को अपनाएगा, वो मेरे पास रहने का अधिकार प्राप्त करेगा। इसीलिए हमें अवश्य में एक छोटे से छोटे दुर्गुण को भी हटा सकता है। हमारे अंदर बहुत अधिक सामर्थ्य है। ये जो वेद की वाणी प्रतिदिन हमें कोई न कोई दृष्टांत सुना के, कहानियाँ सुना के, बोध सुना के, मंत्र सुना के, अलग अलग तरह से अलग अलग विद्वान अपनी अपनी शैली से, अपनी अपनी रीति से कुछ न कुछ नया समझाने की बात बता देते हैं, ताकि मनुष्य को कोई भी एक छोटी सी बात उसके मन को टच कर जाए और वो सही मार्ग, सत्य मार्ग पर, सत्य पथ पर चलना प्रारंभ कर दे। सत्य मार्ग उसने चुन तो लिया, सत्य स्थान पर पहुंच भी गया, पर अभी सत्य आचरण करना वो उसको कठिन लग रहा है। जब वो करना प्रारंभ कर देगा, एक बार करना शुरू कर दो, सबसे सरल कार्य सत्य मार्ग है। उल्टे मार्ग पर बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारे झूठ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, क्या पता क्या तिकड़मबाजी, ऐसा वैसा सोचना पड़ता है। इसमें तो कुछ नहीं सोचना, जैसा मन में वैसा बोल दिया, जैसा बोला वैसा कर दिया, बात खत्म। देखो इसमें कुछ भी गड़बड़ी घोटाला कुछ है नहीं। कितना सरल, सुगम, सरल वाला सीधा सीधा मार्ग, कोई टेढ़ा मार्ग नहीं। तो इसीलिए हमें इस प्रकार की बातें बताई गई। हमने सोचा था वो पिछली बार जो राम राज्य की बात चल रही थी, उसमें अंतिम पद बहुत ही सुंदर था। अंतिम पद में क्या बताया था कि सीता माता क्या बोलती है कि पति के साथ जो साथ जाना, गृहस्थ आश्रम में श्री राम जी ने जो दूसरी सारी बातें तो सिखाई, पर एक गृहस्थियों को पति पत्नी आपस में कैसे व्यवहार करें, कैसा एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण, आत्मीयता, पूरी तरह से समर्पण, निष्कपटता और सच्चे प्रेम पूर्ण आपस में एक दूसरे से रहना, वो भी श्री राम और सीता ने सिखाया। जब सीता माता को बोला गया कि श्री राम कहते हैं आप वनों में कैसे रहोगे, राजकुमारी हो और राजवधू हो, वहाँ तो कंटक है, ये है वो है वन में। तब पता है क्या बोलती है, ना मैं भारतीय नारी हूँ। मैंने जो ये देखिए, जब विवाह संस्कार होता है तब पता है पत्नी आगे चलती है और पति उसके पीछे जब फेरे लेते हैं, तब ये तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये परंपरा है, पर ना, ये परंपरा नहीं है। इसका अर्थ ये है, पत्नी यह वचन देती है कि जब जब पति के जीवन में कोई संकट आएगा तब मैं आगे रहूंगी और मेरा पति पीछे रहेगा। जब कोई सुख आएगा तब मेरा पति आगे रहेगा, मैं पीछे रहूंगी। तो इस तरह का जो समर्पण है, देखिए इसीलिए सीता माता बोली नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी, ये मेरा वचन है। जहाँ कांटे होंगे पहला मेरा कदम पड़ेगा और आप पीछे रहेंगे। तो इस तरह से, और राम पति का, उसने भी पति धर्म कैसे बताया। जब सीता माता को हर लिया गया तो कैसे जार जार रोते हैं, कितना दुख शोक प्रकट करते हैं और मात्र रो के बैठ नहीं जाते। उसके लिए कितनी बड़ी योजना बनाई, इतनी बड़ी सेना को तैयार किया, इतने बड़े योद्धा पराक्रमी लंकाधीश के साथ युद्ध करने की ठानी और युद्ध किया और अपनी पत्नी को सम्मान सहित अपने गृह में वापस लाए। तो ये सारा पति पत्नी, गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण, आत्मीयता, प्रगाढ़ता, प्रेम है, तब जाके वो गृहस्थ आश्रम अच्छी तरह से चलता है। हमारा समय हो चुका है, आगे का फिर हम अगली बार करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा
शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।